धुआं ने किया धमाल और लोगों का किया नींद हराम। खांसी से मर रहा है, आंख नाक सब कुछ। आदमी यहाँ का इतना परेशान है, किससे क्या कहेगा। देख लीजिए, दिन भर तो परेशान रहते ही हैं, रात में सोने में भी परेशानी होती है। इतना धुआं उठता है, पूरा एकदम लगता है सांस लेने में परेशानी होती है। अगल बगल सब लोग परेशान हैं। हम यही कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। धुआं ने किया धमाल, ना दिन को चैन से रह पाते हैं, ना रात को सो पाते हैं। आंखों को मींजते हुए गुजर रहा है उनका समय और मात्र 2 दिन बाद से ही शुरू है महापर्व छठ का अनुष्ठान। और देखें कि अभी जहां हम मौजूद हैं, यह जगह है सूर्यगढ़ा नगर परिषद के एक कचरा डंपिंग स्थल पे। और यह कचरा डंपिंग स्थल है NH 80 से पहलवान चौक से जो मानिकपुर की ओर जाती है रास्ता और सलेमपुर की ओर, उसी सड़क के किनारे यह डंपिंग है। और इस कचरा में या तो आग लगाया गया है या आग लगा है। और इस आग से जो उत्पन्न धुआं हो रहा है उसका दुष्परिणाम दिखाते हैं कि एक छोटा मोटा नहीं, जो कि प्रत्येक दिन जीवनदायिनी का काम करती है, ऑक्सीजन देती है, वह कितना बड़ा पेड़ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि सबसे पहले उस पेड़ को दिखाएं कि यह जीवित पेड़ को सबसे पहले यह धुआं और कचरा ने लिया अपने काल के गाल में और इतना बड़ा पेड़ को यह सुखा दिया, जो जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। और यहाँ पे इस धुएं से इतना दुर्गंध आता है कि आप यहाँ 2 से 4 मिनट तक खड़ा नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ दिखाते हैं आपको कि यही इस कचरे के महज कहा जाए 10 से 15 फीट की दूरी पे एक घर है और इस घर में भी रहते हैं लोग। इस घर के लोग आखिर किस प्रकार से रह रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि मात्र इतना देर रहने के बाद यहाँ किस प्रकार का दुर्गंध निकलता है। यदि कभी आप इस रास्ते से होकर के गुजरेंगे तब आप इसका अनुभव कर सकते हैं। या NH 80 पहलवान चौक से भी गुजरे या मानिकपुर NH 80 से फूटती है मानिकपुर जाने को लेकर एक रास्ता, जिसके बीच में आता है नहर और उस नहर के समीप भी है इसी प्रकार का कचरा। और उस कचरा से आता है किस प्रकार का दुर्गंध और यहाँ का वातावरण हो चुका है धुआं धुआं। आपको लेकर के चलते हैं दूसरा डंपिंग केंद्र जहाँ की कचरा का हो रहा है डंपिंग। और दोनों कचरा डंपिंग स्थल पे आग पकड़ चुका है और उस कचरे से दुर्गंध और विषाक्त युक्त धुआं निकल रहा है, जो यहाँ के पूरे वातावरण को प्रदूषित किए हुआ है। और इस प्रदूषित वातावरण में महा आस्था का पर्व, हिंदू का जो महान पर्व छठ पर्व है, इसी दुर्गंध युक्त धुआं से युक्त वातावरण में छठ व्रती मनाएंगे। छठ पर्व लेकर के आपको चलते हैं इस स्थल के अलावे वहां भी कि वहां किस प्रकार से उठ रहा है धुआं। देख ले कि यह दूसरा कचरा डंपिंग सेंटर नगर परिषद का है और यहाँ भी लगा हुआ है आग। और आपको हम दिखाते हैं कि देखें कि यही वो नहर है और नहर के बगल से गुजरती है मानिकपुर जाने का रास्ता। और सबसे पहले हम कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ का चारों ओर का वातावरण को दिखाएं कि किस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ सिर्फ धुआं ही धुआं, और यह धुआं ऐसा विषाक्त धुआं है कि आप यदि इस वातावरण में खड़ा हो जाएं तो आपको आंख मींजते मींजते बेचैनी का अनुभव होगा। और देखें कि यहाँ यह कचरा किस प्रकार का है और नगर परिषद के लोग जितने भी हैं आला अधिकारी और पदाधिकारी अपने कानों में कड़ू तेल देकर के सोए हुए हैं। कितना प्रकार का गया था उन लोगों के पास फोन, लेकिन
जनता की गुहार के बावजूद भी नहीं बुझ सका है यह आग। और आए दिन आप सुनते होंगे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से कि यह शहर इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना प्रदूषित यह शहर है। तो सूर्यगढ़ा नगर परिषद भी उसी ओर है अग्रसर। यदि इसी प्रकार निकलता रहा, यदि कचरे से धुआं, तो सूर्यगढ़ा नगर परिषद का भी वातावरण और पर्यावरण निश्चित तौर पे होगा प्रदूषित। यह नगर परिषद का एक प्रदूषण की ओर जाता हुआ जीता जागता उदाहरण। पब्लिक का कोई रिस्पॉन्स नगर परिषद कार्यालय से होता नहीं है। कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बोलते ही है तो क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि कचरा में आग लगा हुआ है, धुआं उठ रहा है, 2 दिन बाद छठ पर्व है, इसको बुझना चाहिए, बुझाना चाहिए। बुझता दिख नहीं रहा, नहीं बुझाते हैं तो समाज के लोग, हम आप समाज के 10 लोग ही बुझा दें, यह भी तो हो सकती है। यह भी हो सकती है जी। आपका क्या कहना होगा चाचा, ये जो धुआं धुआं हो गया है? ये तो देख ही रहे हैं कि धुआं धुआं हो गया, नहीं देख रहे हैं क्या क्या हाल है। एक आदमी चैन से नहीं है, यहाँ सब बेचैन है, हंसी से मर रहा है, आंख नाक सब कुछ। आदमी यहाँ का इतना परेशान है, किससे क्या कहेगा। देख लीजिए, और जो बचा हुआ है अभी आधे जला, और जो बचा हुआ डेली डेली जल रहा है। इसमें ला करके कचरा देता है, जलाता है, कचरा देते जा रहा है, धरते जा रहा है, धुआं उठते जा रहा है। जा रहा है। आपका चाचा जी तो यही नजदीक में ही घर है, तो सबसे ज्यादा तो आप ही परेशान होंगे। कि धुआं से हम लोग परेशान, इतना परेशान है कि सही ढंग से मैंने सो नहीं पाते हैं। दिन भर तो परेशान रहते ही हैं, रात में सोने में भी परेशानी होती है। इतना धुआं उठता है, पूरा एकदम लगता है सांस लेने में परेशानी होती है। अगल बगल सब लोग परेशान हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि कचरा इतना जहाँ सघन एरिया है वहाँ कचरा फेंकवाने का क्या ज़रूरत है। अगर कचरा फेंका गया तो फिर यहाँ इसमें आग लगाने का क्या ज़रूरत है। कचरा वैसे जगह डंप होना चाहिए जहाँ जनसंख्या कम हो, जहाँ रहन सहन लोगों का कम हो, वहाँ होना चाहिए। ये ऐसे जगह कचरा फेंकवाने का क्या ज़रूरत है। ये तो अभी ठंडी है, हवा कम है, जब बैसाख में अंधर आंधी चलेगा तो ये तो कचरा तो आपके घर में भी घुसेगा। एकदम घुसता ही है। ये कचरा तो नहीं था अभी तक, लेकिन ऐसे भी धूप कर तो चलता ही। लेकिन जब ये जाएगा घर तक तो मैंने इसका तो गंध से परेशानी है, अभी धुआं से परेशानी है। और कल जब कचरे उठ के आपके घर में चला जाएगा तो और कितना परेशानी होगा, ये तो समझने की बात। क्या कहना होगा आपका ये कचरा पे? कचरा से बहुत दिक्कत सबको हो रहा है। मेरा माता की भी तबीयत खराब है। आपके माता का धुआं से ही तबीयत खराब हो गया है, तो धुआं बंद कैसे होगा? ये तो बीमारों की संख्या बढ़ते जाएगा। वो तो बढ़वे करेगा, धुआं जब बढ़ेगा तो बढ़वे करेगा बीमारी। धुआं जब बढ़ेगा और तो बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और यह हाल है सूर्यगढ़ा नगर परिषद का कि हो चुका है धुआं धुआं। और इस कचरे के दुर्गंध में ही हो सकता है मनाया जाए हिंदू का महापर्व, महाआस्था का पर्व छठ। और महाप्रसाद के बदले वो इसी कचरे के धुएं का दुर्गंध से ले आनंद। धूप और अगरबत्ती के जगह यह विकट समस्या बना हुआ है। सूर्यगढ़ा नगर परिषद हो चुका है कचरे के धुएं से धुआं धुआं। बने रहे सदन समाचार के साथ। नमस्कार।